अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लिखिए बताऊंगी मैं आपको कि दरख्वास्त किस तरह से लिख सकते हैं। आप अपनी दरख्वास्त की पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो कल पेपर कैसे स्टार्ट करना है वो कल मैं सिखा चुकी थी। तो आज हम लोग सवाल नंबर 7 से शुरू करते हैं। ठीक है, दरख्वास्त नवीसी सवाल नंबर 7 होता है। ठीक है, आप अपने पेपर्स में देख सकते हैं कि कौन सा होता है। ठीक है, चॉइस आती है मेरे ख्याल से दरख्वास्त या ख़त की आती है मेरे ख्याल से। तो आपने चॉइस में दरख्वास्त चूज़ करनी है या जो भी, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मैं यहाँ पे अभी आपको दरख्वास्त की पेपर प्रेजेंटेशन ही सिखा रही हूँ। सवाल नंबर 7 है हमारा और हम लोगों ने क्या करना है, दरख्वास्त नवीसी। तो फिर हम दरख्वास्त नवीसी की हेडिंग देंगे, ये देखिए। हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के आपके पास 10 से 15 मिनट ही होते हैं, इससे ज़्यादा मिनट नहीं होते। तो आपने पहले ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि अगर आपका कल पेपर है और आज आप देख रहे हैं और आपने कल जाके इसको करना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने क्या करना है कि आज अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसकी बैठ के अभी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए, मेरे साथ साथ लिखी जाए बैठ के। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाऊँ जिसमें आपको अपनी स्टडीज़ के बारे में गाइड करूँ, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ये देखें, दरख्वास्त नवीसी लिखा गया है, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। सवाल नंबर 7, दरख्वास्त नवीसी। इसके नीचे जब हम लाइन्स लगा लेंगे, मैं अभी लाइन्स लगा रही हूँ, आपने लाइन्स उस टाइम लगानी है और बिल्कुल सीधा पेपर रख के लगानी है। जब आपको सारा काम हो जाएगा, आपके पास लगेगा कि अभी 2 से 3 मिनट अभी भी मेरे पास बाकी हैं, मैं लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप जो भी हैं, तो फिर आपने जल्दी जल्दी लाइन्स लगा लेनी है। ठीक है, ये देखो 2 से 3 लाइन्स आपने ड्रॉ कर लेनी है। बहुत ज़्यादा लाइन्स भी आपने ड्रॉ नहीं करनी, वरना वो खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, तो अब ये देखें, अब आगे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से लिखेंगे बखिदमत जनाब हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस। आपको जिस तरह से टीचर ने लिखवाई है आपने उस तरह से ही लिखना है। ठीक है, बखिदमत, मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख रही हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे लिख रही हूँ। बखिदमत जनाब, ये देखिए ज़रा, आपको नज़र आ रहा है, बखिदमत जनाब हेड मास्टर। मैं हेड मास्टर को लिख लेती हूँ, आपकी मिस्ट्रेस हैं तो आप मिस्ट्रेस को लिख लें, आपके जो भी हैं। ठीक है, आपने उसी को लिखना है। ये नहीं कहना कि आप अगर उनको लिख लें तो हम भी लिख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्कूल का नाम आपने अपने स्कूल का नाम ही मेंशन करना होता है, गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखना होता है, कभी भी अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मीनू गवर्नमेंट। टेप हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऐसे गवर्नमेंट। अब देखें यहाँ पे मेरा स्पेस थोड़ी सी कम है, लेकिन उसे हमें यहीं ख़त्म करना है एक लाइन में। हाई, अब मैं स्कूल यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, स्कूल, और फिर यहाँ पे अलिफ बा जीम, ये ऐसे हम लोग थोड़ा सा एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, अलिफ बा जीम, ये हो गया। यहाँ तक देखें, अब आपने हेडिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब आपने अगला काम क्या करना है, अब आपने उन्वान लिखना है। आप उन्वान की जो हेडिंग है ना, वो आपने इस तरह से देनी है कि पहले आपने लिख लेना है उन्वान। ठीक है, ऐसे उन्वान की हेडिंग देंगे हम, 1 से 2 लाइन्स छोड़ के आपने फिर करना है। ठीक है, उन्वान, और ये देखें, ये उन्वान की अब हम देंगे हेडिंग, ऐसे 2 नुक्ते लगा देंगे आप। ठीक है, अब उन्वान जो है ना, आपने या तो पॉइंटर से लिखना है या तो आप अपने पेन से लिखें। देखिए मैं काम भी वैसे पॉइंटर से ही करती हूँ, तो आपको पॉइंटर से ही लिख के दिखाती हूँ। अब आप दिखाएं, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम। ठीक है, अब हम लोग कोई सी भी आपकी जो दरख्वास्त का जो है टॉपिक, दरख्वास्त बराए, पहले आपने दरख्वास्त बराए कर लेना है। ठीक है, दरख्वास्त बराए दरख्वास्त बराए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपका जो दिल करे वो लिख लें। दरख्वास्त बराए मतलब कि आपकी जो सी है, तो दरख्वास्त बराए मैं लिख लेती हूँ ज़रूरी काम। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में से कहते हैं अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ज़रूरी काम। ठीक है, ये मैंने लिख लिया।
दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, ये आपकी दरख्वास्त की हेडिंग भी आ चुकी है। अब आपने जनाब आली लिखना है मार्कर की मदद से, ठीक है। यहाँ से आपने ऐसे लिखना है, उसके नीचे से आपने यहाँ पे मैं अपना बे थोड़ा सा सही कर रही हूँ, ऐसा मैंने इसको मोटा कर दिया। जनाब आली, और आपने आगे ऐसे बना देना है, जनाब आली भी लिखा गया, ठीक है। बे मैंने थोड़ी सी मोटी कर दी है, आप चाहें तो पतली सी भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है नहायत अदब से इल्तमास है, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। बिकॉज अपने से सीनियर को जब लिखते हैं तो फिर हमने थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। हम यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स जब लिखने होते हैं हम उनका ख्याल रखते हैं। मैं लास्ट पे आपको मार्क्स भी बताऊँगी, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं पेन से। मैं देखिए बिल्कुल भी पूरी नहीं लिखूँगी, ठीक है। आपने ये वाली एक लाइन छोड़ देनी और यहाँ से लिखना शुरू करना है, यहाँ से, ठीक है। नहायत अदब से इल्तमास है ऐसे देखिए ज़रा। नहायत अदब से इल्तमास है कि मैं रवसाल, आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैं आपके स्कूल का, आपकी क्लास का एक तालिब इल्म हूँ, या ठीक है, मैं आपकी ज़ेर साया तालिब इल्म रहा हूँ या रही हूँ। रही, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है तो मैं हूँ भी यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे, अब आपने छोटा सा, अब आपने यहाँ क्या करना है, आपने मजमून की यहाँ पे छोटा सा आपने क्या बताना है, उसका स्टार्टिंग, आपने यहाँ पे उसके सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है ना वो नोट करने हैं, ठीक है। जितने भी इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, सारा जो इब्तिदाई हिस्सा है यहाँ पे सारा, जिधर आपने क्या करनी होती है, ग्रीटिंग करनी होती है। आपने यहाँ पे सारी ग्रीटिंग करनी होती है, ठीक है, ग्रीटिंग। उसके बाद क्या, उसके बाद आपका जो 1 से जो 1.5 पेज है इस पर तो मजमून आना चाहिए, यानी कि ये वाला जो पूरा पेज यहाँ तक जो बन रहा है, और जो नेक्स्ट पेज हो ना, ये देखिए जैसे कि ये नेक्स्ट पेज है हाफ, ये भी इतना हो, बट मैं आपको छोटी सी लिख के दिखाऊंगी, ठीक है, मतलब कि मैं पूरी लिख नहीं रही, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जितना भी आपका सारा बाद में आपका नफ्से मजमून आता है, ठीक है, नफ्से मजमून आएगा फिर आपका नफ्से मजमून, ठीक है। फिर आपने अपना नफ्स मजमून कंप्लीट करना है, जिधर आपने अपनी प्रॉब्लम ज़ाहिर करनी है। नफ्स मजमून पे आप अपनी प्रॉब्लम ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है। फिर लास्ट पे फिर हम इख्तिताम पे आते हैं, ठीक है, जिधर हम एक दूसरे जिधर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए मैं अब आपको बता रही हूँ, नफ्स मजमून जब आपने सारा लिख लेना है तो आपने बताना है, मतलब कि फिर आपने क्या लिखना है कि मतलब कि आपकी एन नवाजिश होगी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ मुझे 2 रोज़ की रुख्सत इनायत फरमा दें, हाँ ऐसे मेहरबानी आपकी होगी, और इस तरह से करके आपने करना है। मैं आपको बताती हूँ। फिर आपने लास्ट पे लिखना है कि मतलब कि आप अपने लास्ट पे आप उनके अख्ताम में लिख सकते हैं कि जैसे कि उधर ऊपर लिख दिया है, मेहरबानी होगी, मेहरबानी होगी मुझे, मैं पूरी दरख्वास्त नहीं यहाँ पे अटैम्प्ट कर रही, 2 दिन आपने यहाँ पे सारा लिख देना है, पहले बता देना कि क्या वजह है, तो मुझे छुट्टी इस वजह से चाहिए, तो फिर आपने आखिर पे लिखना है मेहरबानी होगी मुझे 2 दिन की रुख्सत इनायत फरमाएँ,
इनायत फरमाएँ, ठीक है, रुखसत इनायत फरमाएँ। फिर आपने यहाँ पे इनायत फरमाए लिख के, ये देखिए मैं यहाँ पे इसके लिए डॉट्स डाल रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, लिख देना है एन नवाजिश होगी, ठीक है, यहाँ पे फिर आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन नवाजिश होगी वो आपने लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, अल आरिस का नाम लिखना है, ठीक है, अल आरिस का नाम लिखना है। और साथ में अब कोई तारीख डाल देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सी भी तारीख डाल दूँगी, कोई सी भी तारीख जो पहले गुजर गई हो, ठीक है ना। आपने वहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हैं आप, और उस पर आपने तारीख डाल देनी है 4। फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 मई लिख दें। खैर अभी तो जुलाई चल रहा है, पर यहाँ पे मैं मई की डाल रही हूँ, 4 मई 2021 डाल दें, ठीक है, 2021 इसकी आपने डेट डाल दी। अल आरिस कौन है, अल आरिस का अब आपने यहाँ पे सारा पता डालना है, ठीक है, अल आरिस, अल आरिस, अल आरिस। और फिर आपने लिखना है आप का ताबे फरमान, या आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, या जो टीचर ने लिखवाया होता है। फिर नीचे आपने अपना नाम लिखना होता है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस भी फिनिश होगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी अब आपने अपना नाम अलिफ बा जीम लिखना होता है। एग्जामिनेशन पे कभी भी बैठ के अपना असली नाम और पता नहीं लिखते होते। अब आपको पूरा दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, इस तरह से करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है सारा। ये देखें, अब मैं आपको मार्क्स बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या होता है, एक मार्क आपको, एक जो मार्क्स है आपको, एक मार्क जो होता है वो इसका मिलता है, ठीक है, इसका। फिर आपको एक मार्क्स जो होता है वो उन्वान का मिलता है। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। एक मार्क्स जो होता है आपको उन्वान का भी मिल जाता है। एक मार्क्स आपको उन्वान का मिल जाता है। फिर ये जो जनाब आली की हेडिंग होती है इसका भी एक मार्क्स मिलता है। फिर पूरा जो ग्रीटिंग और फिर नफ्स मज़मून और फिर आपका जो इख्तिताम होता है इसके आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, ठीक है, इसके 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पे आपको क्या मिलते हैं, एक मार्क्स आपको मिलता है अल आरिस वाला ये लिखने का, और एक मार्क्स आपको मिलता है इसका, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मार्क्स, 10 टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स 10 होते हैं हमारे पास, ठीक है। कितने आपको टोटल 10 मार्क्स का ये पूरा आपको पूरी दरख्वास्त मिलती है, टोटल 10 मार्क्स की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।